बेटा, मैं जानता हूँ तू इन दिनों बहुत थक गई है। सबका ध्यान रखते रखते तूने खुद का ध्यान रखना कम कर दिया है। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब निभा रही है, लेकिन याद रख, जिस दीपक से पूरा घर रोशन होता है, अगर उसी का तेल खत्म हो जाए तो अंधेरा सबसे पहले उसी के भीतर उतरता है। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ, उसने मुझे सिखाया कि गुरु कृपा केवल मनोकामनाएं पूरी करने तक सीमित नहीं होती। कभी कभी वो हमें अपने शरीर, मन और जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाना भी सिखाती है। ये अनुभव है सुधा आंटी का, जो भोपाल की रहने वाली थीं। सुधा आंटी 2 बच्चों की माँ थीं। सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति की ज़रूरतों का ध्यान रखना, घर संभालना और देर रात तक काम करते रहना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि शरीर जल्दी थक जाता, आंखों में जलन रहती, सिर भारी रहता। लेकिन वे हर बार एक ही बात कहती, अभी समय कहाँ है, बाद में देख लेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन उन्हें संगत में ले गई। सुधा आंटी पीछे बैठ गईं, कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप बैठी रहीं। लंगर का समय हुआ, उन्होंने मना कर दिया, मेरा मन नहीं है। तभी सेवादार प्रेम से बोले, आंटी जी, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, सेवा करने वालों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे कोई उनके मन की बात समझ रहा हो। गुरुजी की वाणी, बेटा, दूसरों की सेवा करना बहुत सुंदर बात है, लेकिन अपने शरीर की उपेक्षा करना सेवा नहीं है। समय पर भोजन करो, आराम करो, सादा और सात्विक भोजन अपनाओ। जो शरीर तुम्हें मिला है वो भी ऊपर वाले की अमानत है। संगत जी, उस दिन सुधा आंटी को कोई चमत्कारी वादा नहीं मिला, उन्हें मिली एक जीवन भर की सीख। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। समय पर खाना खाना, पानी पीना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना, बच्चों के साथ बैठकर हंसना, हर दिन कुछ पल प्रार्थना और कृतज्ञता के लिए निकालना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चे भी माँ का ध्यान रखने लगे। पति ने भी जिम्मेदारियां बांटना शुरू किया। घर में बातचीत बढ़ी, तनाव कम हुआ और सबसे बड़ी बात, सुधा आंटी ने अपराध बोध के बिना खुद का ध्यान रखना सीख लिया। गुरुजी की वाणी, बेटा, हर दर्द तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन जब मन में विश्वास, जीवन में संतुलन और व्यवहार में प्रेम आ जाता है तो इंसान कठिन रास्तों पर भी संभल कर चलना सीख जाता है। अपनों को समय दो, अपने शरीर का सम्मान करो और हर दिन शुक्राना करना मत भूलो। सुधा आंटी आज भी कहती हैं, उस दिन मुझे केवल आशीर्वाद नहीं मिला था, मुझे जीने का तरीका मिला था। मैंने सीखा कि परिवार की ताकत बनने के लिए खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल गए हैं तो आज अपने लिए भी एक छोटा सा शुक्राना कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्रेम से भरा परिवार, इन्हीं में जीवन की सबसे बड़ी दौलत छिपी होती है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। यदि आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य को एक प्यार भरा संदेश ज़रूर भेजिए और आज सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना ज़रूर लिखिए। शायद वहीं से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी निशी माँ जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज़ में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना है गुरुजी। आपकी बेटी प्यारी निशी देहरादून से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपका शुक्राना करती है। हर पल का, हर दात का, हर श्वास का शुक्राना करती है गुरुजी। हर वेले का शुक्राना है आपका। हमारे अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हमें हिम्मत देने का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, हमें शक्ति देने का शुक्राना, हमें शक्ति देने का शुक्राना, हमें हमेशा पॉजिटिव बना के रखने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी, सबको गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा मिलती रहे, यही अरदास करती है गुरु जी की ये प्यारी बेटी अपने गुरु जी से। शुक्राना करती है आपका गुरु जी और आपसे अरदास करती है। आपसे कुछ मांगने आई है आज आपकी बेटी। आप कहते तो हो मांगो मत सिर्फ मानो, लेकिन गुरुजी आपसे मांगना भी हमारा हक है और हम हक से अपने परमपिता परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं। जिस हक से हम आपसे मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते, ना अपने माँ बाप से, ना अपने बच्चों से, ना अपने पति से। किसी से इतना हक नहीं जता सकते गुरुजी जितना हक हम आप पे जता सकते हैं। और गुरुजी आज आपकी बेटी आपसे आपको मांगने आई है। शुक्राना है गुरुजी, आप हमेशा साथ हो। मुझे पता है आप हमेशा कहते हो कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ तो क्यों परेशान होती है, मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी। लेकिन आज आपकी बेटी आपके आगे ये अरदास लेके आई है कि जैसा कि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, सब बेटियाँ अपने मायके आती हैं, तो आपकी नातिन भी आ रही है आपके घर में। गुरुजी बस आपसे ये अरदास है कि आप दर्शन दे दो आके। सत्संग करवाने का बड़ा मन है उसके सामने कि मैं ये चाह रही हूँ जब आपकी नातिन आई हुई हो उसके सामने सत्संग हो जाए। गुरुजी मेरे आकर खुद ब्लेस करें उसे। कुछ गुरुजी ऐसी कृपा कर दो कि जब बेटी दामाद यहाँ पे हों उस टाइम पे सत्संग हो और गुरुजी आपका आशीर्वाद उन बच्चों को मिले, उनकी जोड़ी सलामत रहे। जो भी उनके मन में छोटे छोटे मन मुटाव आपस में होते हैं दे तो वो दूर हो, एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम की भावना हो, एक दूसरे को क्षमा करके और आगे जीवन में फिर एक साथ होकर चले। लोगों की बातों में आके दूसरों के लिए अपना घर ना तोड़ें, क्योंकि एक पति पत्नी का साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वो दोनों टूटें तो बच्चों पर भी इफ़ेक्ट आता है और सारा परिवार टूटता है। इसलिए गुरुजी आपसे मैं यही चाहती हूँ कि इस बार बेटी के सामने सत्संग ज़रूर हो जाए। बहुत इच्छा थी कि जो ग्रुप में सत्संग चल रहा है उसकी वारी मिल जाए मुझे तो मैं तब कर लूँ, लेकिन शायद आपकी वो इच्छा है कि नहीं वारी वाला सत्संग क्यों करना है, तो अलग से कर। वो तो जो मंथली चलता है वो तो चलता ही है। अपने गुरु को मैं अलग से भी तो बुला सकती हूँ, जरूरी थोड़ा है कि मैं उसी में बंधी रहूँ। गुरुजी यही मन में भाव आया कि नहीं, गुरुजी को मैं खुद अपने आप से बुलाऊँगी। संगत यहाँ आएगी मेरे पास, लेकिन वारी का इंतज़ार नहीं करूँगी जो मंथली एक हमारा चलता है ग्रुप। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है, सत्संग करा दीजिएगा और अपने बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपकी नातिन में अभी वो भाव नहीं आया, अभी वो आपके चरणों से इतना नहीं जुड़ी है। मुझे मना नहीं करती है, सत्संग करने के लिए भी उसने कहा आप करिए, मैं मना नहीं करती हूँ, मैं आऊँगी, मेरे सामने करो। लेकिन जो एक कनेक्शन जुड़ता है पता नहीं क्यों गुरुजी उसका नहीं जुड़ा अभी तक, तो शायद इस बार आप अपनी ब्लेसिंग्स दे के उसको भी अपने साथ जोड़ो, उस पर भी कृपा करो और उसको भी धीरज और प्रेम दो। प्रेम तो बहुत है उसके अंदर, धीरज भी है, लेकिन जो एक मन में उसकी गांठ बैठ जाती है कोई बात, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसका बचपन से यही नेचर है, यदि किसी ने उसके साथ गलत करा है तो वो उसको भूलती नहीं है, जल्दी से क्षमा नहीं कर पाती है। गुरुजी उसको यही आपने सोची देनी है, आगे बढ़ना ही जीवन होता है। इंसान गलतियां सब करते हैं, आपको दूसरे की गलती दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। तो हर एक की गलतियां, कुछ हम क्षमा करें, कुछ वो क्षमा करें, तभी जीवन की गाड़ी चलती है, तभी परिवार एक होकर चलते हैं। तो गुरुजी आप उसको आशीर्वाद दो, उसको सोझी दो और उसके पति को भी, यानी कि अपने दामाद को भी सोझी दो, वह भी अपनी जिम्मेदारियां समझे। अब बचपना छोड़ के, लड़कपन छोड़ के
अपनी गृहस्थी की तरफ ध्यान लगाए, अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्ची, अपने माता पिता सबके प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझे। दोस्त यार पार्टी तो सब गुरुजी 4 दिन का होता है, जब तक पैसा है तब तक सब सलाम करते हैं, खाया पिया सब किनारे। सुख दुख में साथी तो अपना परिवार ही होता है, तो इसलिए उसको भी ये सोच ही दो कि अब थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों में ठहराव लाए और अपना जिम्मेदार होकर अपनी गृहस्थी को संभाले। घूमना फिरना, दोस्त यार, पार्टियाँ रोज़ का, इन सब चक्करों में बच्चे जो आजकल उलझे हुए हैं, इनसे उन्हें बाहर निकालें गुरुजी। आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही सोझी दे सकते हो, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जितना हम कहेंगे बच्चे उतने ही ज़िद में आके और करते हैं। लेकिन जब आप कृपा करते हो, जब आप सोझी देते हो, तो उनका मन अपने आप बदलते हो। आप मन को बदल सकते हो, आप विचारों को बदल सकते हो। ये शक्ति सिर्फ आप में है गुरुजी। तो आपसे ही आप अरदास कर सकते हैं, यही मांग आपकी बेटी की है आज। और सारे बच्चों के लिए ये अरदास है गुरुजी, सबके जीवन में खुशियाँ बने, सब आपकी भक्ति, आपके प्रेम, आपकी छत्र छाया में फले फूलते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आशा करती हूँ गुरुजी अपनी इस बेटी की यह मांग पूरी करेंगे और कृपा करके घर में आन विराजेंगे, हमारे साथ सत्संग में हमारे आएंगे। और वैसे तो गुरुजी आपका घर है, आप हमेशा यहीं हो, हम आपके घर में रहते हैं, आपकी छत्र छाया में पलते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना, सत्संग कराने की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, उस समय जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो अनोखी होती हैं। तो गुरुजी वही ब्लेसिंग्स चाहिए अब बच्चों पर आपसे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबका भला करो गुरुजी, सर्वदा का भला करो। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के अपने शुक्राना सत्संग में आपकी बेटी आपसे मांग रही है और उसकी इस मांग को आप पूरा करोगे, इस विश्वास के साथ आज अपनी सत्संग कोई वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ गुरुजी, और आपसे हर वेले हर पल साथ रहने की अरदास करती हूँ। सबका अंग संग साही रहे, सबका तब भला करें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इनका रिपोर्ट तो आया है, मैंने डॉक्टर को भेज दिया है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ उसका जो क्लिनिकल जो भी लिखा हुआ है गुरुजी के चरणों में है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बस तू राम राम लिख, सब सही है। अब डॉक्टर के रिप्लाई की इंतज़ार में हूँ, उसने कॉल नहीं लिया अभी मेरा। लेकिन संगत जी, अभी जो गुरुजी ने मुझे सुनाया है वो सच में बहुत शॉकिंग था। कल गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे सपने में आज मैं एक बात का रिप्लाई दूंगा, है ना संगत जी। और उन्होंने मुझे वो रिप्लाई दिया बेटी के स्वप्न के थ्रू। अभी बेटी बता रही है मुझे कि मम्मी कल मैंने रात में एक ड्रीम देखा। संगत जी, मुझे कल रात में एक मैसेज आया था कि अपने बेटे के लिए जाप बढ़ा ले, तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तेरे बेटे पे पितृदोष लगा है, तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट है। और शायद संगत जी इसीलिए गुरुजी ने उसको यहाँ से दूर भेज दिया है ताकि वहाँ पे गुरुजी उसकी रक्षा कर सके, माँ गंगा की ओट में उसको रख सके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, बेटी ने अपना जब स्वप्न बताया तो उसने देखा कि उसी जगह पे जहाँ पे वो गई थी अभी शिमला में, वो वहीं पे गई हुई है संगत जी। और उसने देखा कि वो लोग वहाँ पे मॉल रोड पे उतरे हैं बस से, और वहाँ पे मैं हूँ और हमारी एक जेठानी जो हमेशा यहाँ आती हैं, हमारे पति के भाभी, कज़न भाभी। तो उनको देखा और उसने देखा कुछ ऐसा खराब तो नहीं, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे प्रकट हो गई। और बेटी ने मुझे भी देखा कि मैं भी वहाँ पे हूँ उसको सी ऑफ करने के लिए।
वो भी आ जाती है अचानक। और फिर बेटी ने देखा कि वो बस पे चढ़ती है तो सारे बच्चे दूसरे बस पे चढ़ते हैं और ये अकेले एक मिनी बस में चढ़ती है जिसमें सिर्फ यही है और एक ड्राइवर है। संगत जी, इसने बताया कि मम्मी बस चलने लगती है और अचानक मेरे सामने में विज़न आता है कि शायद मेरे बस का एक्सीडेंट होने वाला है। कहती है कि मैं सपने में हूँ और उस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं सपने में मेरे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है मम्मी कि मेरे सामने में मेरे बस का एक्सीडेंट हो रहा है। और मम्मी वही हुआ। अचानक से मेरा सामने से एक ट्रक आती है, बहुत बड़ा ट्रक आया मम्मी, और हमारा बिल्कुल बस उसमें स्मैश हो गया। और लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मी, लेकिन बस मेरा आगे से पूरा चूरम चूर हो गया, उसका फ्रंट ग्लास, ड्राइवर सब खत्म हो गए मम्मी। और मैंने देखा कि मैं किसी तरह बस से जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तुम और पापा वहाँ से आ रहे हो। फिर वो काकी नहीं थी वहाँ पे, मतलब उनकी वो जो मेरी जेठानी, फिर उसने नहीं देखा उनको। और तुम और पापा आ रहे थे, लेकिन तुम दोनों को ऐसा लग रहा था देख के कि तुम लोगों को पता था कि ऐसा होना था और तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे। तो संगत जी, यही संकेत मिल रहा है कि आना तो बहुत कुछ बुरा था, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया है। यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में सब कुछ संभले, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो। गुरुजी, बस अपना बेटी को अब हारने मत देना। बहुत बहुत प्यार करती हूँ आपको। ऐसा कुछ मत करना कि आपके चरणों से हमें दूर होना पड़े। कुछ मत करना बाबा, कुछ मत करना। मेरी माँ का आंचल, अपने बेटे को हमेशा अपनी ओट में रखना, सारे बच्चों को ओट में रखना बाबा, हमेशा से हमेशा तक अपने चरणों में रखना बाबा। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और जिस तरह से आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है सपने में आके, उसी तरह से हर बच्चे की रक्षा करना बाबा। हर बच्चे, आपके होने से हम सब सेफ हैं बाबा। आपके होने से हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं हो पाता है बाबा। क्यों मिटाना चाहते हैं भगवान जाने। ये गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं तूने, अब भी संभल जा, अपना ख्याल कर, अपने पति का ख्याल कर। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी, गुरुजी आई एम सॉरी। संगत जी, मैं अभी माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, और मैं इंतज़ार में हूँ कि कैसे मुझे गुरुजी एक गुड न्यूज़ दे दें और मैं भाग के गुरुजी के सत्संग में भाग के पहुँच जाऊँ। गुरुजी प्लीज़ कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। सब कुछ सौंप दिया, अब हार तुम्हारे चरणों में, जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा है। जो तेरा है तो मेरा है। सौभाग्य गुरुजी तेरा है। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मैं सब कुछ सौंप रही हूँ। मुझे बहुत जल्दी, आप कहते हैं ना कि खुशखबरी की कॉल आएगी, तो हाँ गुरुजी, मैं वेट कर रही हूँ उस कॉल का। और प्लीज़ आप मुझे वो कॉल ब्लेस करना गुरुजी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। आपका बच्चा प्रतीक्षा में है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सारे संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी बाबा, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 6:28 हुए हैं और आज की तारीख है 12 जून, शुक्रवार का दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज के इस पावन दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें ये दिन दिखाने के लिए। शुक्राना बाबा, और शुक्राना आपकी उन सभी शिक्षाओं के लिए गुरुजी जो आप हमें रोज़ देते हो, रोज़ सिखाते हो। बाबा, वैसे तो ये शिक्षाएं बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन आज इस कलयुग के समय में इंसान इन्हीं बातों को, इन्हीं छोटी छोटी बातों को भूल गया है। लेकिन हमारे बाबा सिंपल लैंग्वेज में हमें बहुत बड़े ज्ञान की बात बताते हैं। शुक्राना बाबा,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज आया। बाबा कहते हैं, जब तेरी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर बन जाता हूँ, जब तू उदास या रोता है तो सखा बन जाता हूँ, माँ की तरह प्यार करता हूँ, पिता की तरह जीवन जीना सिखाता हूँ, चोर आए तो पुलिस भी बन जाता हूँ, तेरी सभी बातें सुनता हूँ, तेरे लिए सब कुछ बन जाता हूँ जिसकी तुझे ज़रूरत है। तुझे तो बस गुरुजी कहना आता है और मुझे कितना तिकड़म करना पड़ता है और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। वेरी बैड। सॉरी बाबा, आप सच कहते हैं गुरुजी। आई एम सो सॉरी गुरुजी। मैंने कल भी शुक्राना नहीं किया था और शायद परसों भी नहीं किया था। सॉरी बाबा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं या फिर अपने ही और काम ढूंढ लेते हैं और शुक्राने को प्रायोरिटी नहीं देते। सॉरी गुरुजी, मुझे क्षमा करना बाबा। आई एम सो सॉरी बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं बाबा हमको। बाबा कहते हैं, कभी भी यह मत कहो कि तुम धन्य नहीं हो। हमारे जीवन में गुरुजी की दिव्य उपस्थिति वास्तव में एक बड़ा आशीर्वाद है जो अंततः हमारी नकारात्मक मानसिकता को पुनर्जीवित कर रहा है। वह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक कर रहे हैं। अपने भीतर बदलाव देखें। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप हुआ करते थे। शांत रहें और शुक्राना करते रहें। गुरुजी चाहते हैं कि हम सभी खुश रहें और सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करें, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आशीर्वाद की अभिव्यक्ति को रोक सकते हैं। खुश रहें, सकारात्मक रहें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज़ में हार मत मानो, अंत तक कड़ी मेहनत करते रहो, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ और। डटे रहो। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि तुमने अपना सब कुछ दे दिया है। हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आदर्श नहीं है। हमेशा याद रखो कि महान चीज़ें इसलिए महान नहीं होती क्योंकि उनमें कोई समस्या नहीं होती, बल्कि इसलिए महान होती हैं क्योंकि हमने चुनौतियों पर विजय पाने और उन्हें महान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बाबा कहते हैं, प्रयास करते रहो और गुरुजी इसे सार्थक बना देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बाबा कहते हैं, कभी कभी जीवन हमारे प्रति बहुत क्रूर प्रतीत होता है जब हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके हम हकदार नहीं होते। दूसरों के प्रति भलाई करने और अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद हम घृणा और बदनामी का शिकार हो जाते हैं। हम दूसरों को अपनी अच्छाई और सच्चे स्वरूप को समझाने में असहाय महसूस करते हैं। जब हम टूट जाते हैं तो हम ईश्वर के सामने घुटने टेककर उनसे सहायता मांगते हैं। हो सकता है कि ईश्वर उस समय प्रकट न हो, लेकिन यह सच है
कि ईश्वर भली भांति जानते हैं कि हमने कितना कष्ट सहा है और वे हमेशा हमें शांति और धैर्य प्रदान करते हैं ताकि हम सब कुछ सहन कर सकें और देर सवेर वे हमारे विरुद्ध किए गए सभी बुरे कर्मों का न्याय अवश्य करते हैं। यह केवल समय की बात है, इसलिए आशा मत छोड़िए, निश्चिंत रहिए। ईश्वर आपके सच्चे साथी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आप जो हमें शिक्षाएं देते हैं, इन मधुर शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आगे बाबा कहते हैं, बाबा ने हम सभी के लिए, हम स्व पुरुषार्थ के लिए 5 महावाक्य कहे हैं। ध्यान से सुनिए संगत जी। बाबा कहते हैं, अविनाशी बाप है, अर्थात हमारे प्यारे गुरु जी। अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया। तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में, अर्थात हमारे गुरु जी, बाबा कहो या गुरु जी कहो, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं, उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो, अर्थात खुद भी उमंग उत्साह में रहो और औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहो। खुद भी खुश रहो और औरों में भी खुशी की लहर फैलाते चलो। सबको शांति का दान दो, बाबा का ये कहना है। इसकी विधि है, वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। अपने आप को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना है। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, अर्थात हम जो व्यर्थ विचार करते हैं, व्यर्थ टेंशन लेते हैं, उससे हमें अपने मन को बचाना है। क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, क्योंकि हमने बहुत ही ओवर थिंकिंग करके अपने टाइम वेस्ट किया है, अपने आप को नेगेटिविटी के हवाले किया है, लेकिन गंवाया है। 63 जन्म बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवा कर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है
और जमा करने की विधि भी बाबा द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहाँ खजानों को कार्य में लगाना, यह जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। गुण भी है बाबा की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाबा की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं, तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा। यह ठगी यहाँ नहीं चलती, इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौथा पॉइंट है, कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाबा कहा और पाप गया। बाबा नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाबा भूल जाता है, अर्थात हम अपने बाबा को भूल जाते हैं उस समय, तो पाप आ जाता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं जाओ। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से,
कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 5वां पॉइंट है, अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। अब जो हम गुरु जी से बातें करते हैं, यही हमारा अव्यक्त मिलन है। गुरु जी को हम शुक्राना करते हैं, यही हमारा अव्यक्त मिलन है। क्योंकि गुरु जी हमारे सामने शरीर के रूप में नहीं है, अब गुरु जी निराकार स्वरूप में है। अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्थात बाबा हमको कह रहे हैं कि अपने संस्कार और स्वभाव को सरल बनाओ और मीठा बनाओ। जैसा हमारा स्वभाव संस्कार होगा वैसा ही और भी देखकर स्वपरिवर्तन करेंगे। यही हमारा पुरुषार्थ है, खुद को शांति में रखना, खुद को सरल बनाना, खुद को प्रेम पूर्वक बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आज का ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग आपको बहुत प्यारा लगा होगा। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे टीचर भी हैं, हमारे पालनहार भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे भवानी माँ, कृपा करके हमें भवबंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए और सदा ही अपना ही दास मानिए। जय जगदम्बे माँ, जय दुर्गा माँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। परिवार को ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनमोल ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी हौसला अफजाई बढ़ाने का दिल की गहराइयों से लख लख शुक्राना गुरुपा। बच्चों को चढ़ती कला में रखने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अपने नातिन और नाती को हर क्षण प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे सदगुरु जी महाराज, हर पल पग पग अपनी प्रेजेंट फील कराने के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे महेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं सुबह जब जी साहब का पाठ व सुखमनी साहब का पाठ सुनती हूँ गुरुपा,
पाठ सुनवाकर हमारे कितने ही कष्टों को काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। कभी कभी मिस भी हो जाता है गुरुजी महाराज, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। गुरुजी महाराज, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी जो मैं सुबह उठ भी नहीं पाई। इतना भारीपन था कि पूजा भी नहीं कर पाई। इतनी शक्ति प्रदान करना गुरुपा, इस नेगेटिविटी को काटना गुरुजी महाराज। मैं पूजा नियम से कर पाऊँ। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा का मैसेज आया था कि बहुत भारी कष्ट था जिसे मैंने रात में ही काट दिया, अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी महाराज, आप हमारे कितने ही कष्टों को काटते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। हम अनजान रहते हैं इन सब बातों से। आप उन्हें सपने में ही हमें काट देते हैं। दिल की गहराइयों से अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना। ये बेटी अपने गुरु पिता परमेश्वर का कभी नाराज नहीं कर सकती। जो भी भूल चूक हुई हो, नादानी हो, कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। आपने हमारे पति अंकल के ऊपर जो भी बुद्धि बंधन और नकारात्मक हो, बच्चों व पति अंकल को इस तांत्रिक क्रिया व वशीकरण से को भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। उस बंधन को काटिए गुरुपा। ऐसा करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। आपने अपने नाती को के कष्टों को काटने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना है गुरुपा। मुझे नया जीवन और सांसें लौटाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। बरकत की दात देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमें मजबूत बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कल गुरुवार को कड़ा प्रसाद में भोग स्वीकार करने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। एक कहावत है, हमें अपने तो अपने होते हैं, लेकिन उन अपनों से ही कुछ लोग पीठ पीछे भी वार करते हैं, जिनकी करनी गुरुपा ने हर पल आगाह भी किया है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से दूर करने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणियाँ भी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। पति अंकल की तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बच्चों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। जय गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। राम भजन नाम छोटा सा है, गुनगुना लीजिए। राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। नाम छोटा सा है, गुनगुना लीजिए। राम धरती पे हैं, राम अंबर पे हैं, राम नदियों में हैं, राम सागर में हैं। अपनी नैया लगाना पार। जय राम जी। राम जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए। राम चंदा में है, राम तारों में है, राम फूलों में है, राम बहारों में है। अपने जीवन में थोड़ा सा महका लीजिए। राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। राम भक्तों में है, राम सरगम में है, राम कण कण में है, राम जन जन में है। राम सरगम पे है, राम जीवन नहीं सजा लीजिए। राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। जय हनुमंते नमो नमः। जय सिया राम नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह।
मेरे तारनहार गुरु पिता महाशिव ब्रह्मंड दे मालिक गुरु महाराज आप जी का अज शुक्रवार का 12 जून का शुकराना सत्संग मैं इस वेले बोल रही हाँ। गुरु साहब आप जी का पावन मंत्र जाप के नाल गुरु मंत्र जाप के नाल शुरू कर रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे परम पिता गुरु जी महाराज आप जी दे पल पल दे हर श्वास नाल शुक्राने हैं। आप नाल जुड़ के जिंदगी दे विच जो एक शांति और ठहराव का आभास तुसी करांदे हो गुरु महाराज, उहदे शुकराने मेरे दोवें बच्चों के वालों, बेटे करण और बेटी कीर्तिका वालों और अंकल जी वालों भी। गुरु महाराज तुसी साडी जिंदगी नूं जो मोड़ दे रहे हो अजे ते मैनू एक सुपने की तरह ही लगता है, क्योंकि इन्ने साल 50 साल मैं भटकी हाँ नेगेटिविटी दे विच। कोई घट समय नहीं होंदा है गुरु महाराज। तुसी जो मेरी जिंदगी च मायने रखते हो, जो मेरी लाइफ च तुसी किस तरीके नाल तुसी एक जिन्हों मैनू ते अपने शब्द भी ठीक तरह नाल कहने नहीं आ रहे ने। मेरे को शब्द की कमी है शब्दां दी गुरु महाराज। आप जी दे रहमतां कल्याण और कृपावां दी जड़ी बारिश तुसी इस ना चीज़ दे परिवार दे उत्ते रुलदी हुई सी गुरु महाराज। मैं तुसी मैनू रुलदी नू अर्श तो चुक्या है, सॉरी अर्श तक पहुँचाया है, फर्श तो चुकी गुरु महाराज। अजे तो ये बिगिनिंग है। मैनू तुसी हिम्मत दियो कि मैं तुहाडी इस बदलाव नू ठीक तरह नाल बर्दाश्त कर सका गुरु महाराज। मेरे लिए एक नवा जन्म है। मैं बिल्कुल हर तरह नाल आस खो बैठी और पर यह है कि गुरु जी तो मेरा विश्वास होर पक्का हुंदा जांदा है हर पल नाल, हर श्वास नाल, क्योंकि यही एक कांस्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ दे विच जड़ी हिलदी नहीं गी, जड़ी उत्थे ही है और इन्नी मजबूत और इन्नी मैग्नेटिक ये फोर्स है गुरु महाराज तुहाडे च कि इंसान दे जिन्ने भी नेगेटिविटी है उन्होंने हौली हौली उन्होंने जिस तरह असी वेल्डिंग दे स्पार्क्स की तरह तुसी उन्होंने तोड़ रहे हो और वो नष्ट हो रही ने गुरु महाराज। जिन्हों ने साड़ी जिंदगी का ठेका लै रखा सी मेरे अंकल जी और मेरे विआह के टाइम तो ये चल रहा है गुरु महाराज। और साड़ी मैरिज नू ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो गए ने। मेरे बच्चे हुए, असी हेल्दी नॉर्मल लोग हैं, पर मेरे बच्चे भी बहुत ही पीड़ा दे नाल हुए ने, क्योंकि जिस तरह भी नेगेटिविटी सी और मैनू नहीं सी पता है इस नेगेटिविटी का कि इदां दी नेगेटिविटी भी हुंदी है। पर गुरु महाराज जिथे भगवान है उत्थे शैतान भी हुंदा है, लेकिन वो कितना कमज़ोर हुंदा है, अपने आप को कितना मजबूत समझता है। लेकिन मेरे महाशिव की रोशनी दे विच, डिवाइन लाइट दे विच आके हर चीज़ नेगेटिव चीज़ खिंडर जाती है गुरु महाराज, टुटती जाती है पुर के। पर सानू अपने आप नू कंप्लीटली अपने गुरु के चरणों के विच सरेंडर करना हुंदा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन हौली हौली रोज़ वो सरेंडर होर मजबूत हुंदा जांदा है गुरु महाराज। तुसी इन्ने इनकरेजिंग, इन्ने पॉजिटिव वे नाल अपनी संगत दे नाल डील करते हो गुरु महाराज। ये साड़ी खास करके मेरी समझ इन्नी ज़्यादा बनी हुई है, रुकी हुई है। मैनू ना मेरा आजकल एक कान भी ब्लॉक्ड है पूरा और अखां दी बहुत परेशानी है, लेकिन गुरु महाराज मैनू तुहाडा स्वरूप हर एक चीज़ च दसदा है। हर चीज़ च मैनू अपने गुरु साहब दसदे ने। अंकल अज मीटिंग दे लई आए हुए ने और मैं इत्थे उत्तराखंड दे विच जिन्नी तुहाडी महिमा
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ रूड और कौड़ा लगता है और मेरे को लपेट के गल नहीं कही जाती, सादे तौर पर कहनी है, लेकिन वो अजकल लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत लपेट लपेट के गल्लां करते हैं और मेरा उहदे नाल बिल्कुल जिन्हों होंदा ना सिर दुखन लग पैंदा है कि विचों गल और मुद्दा तो कुछ होंदा नहीं, बस एवें ही उन्होंने लपेटी जाना। पर गुरु महाराज तुहाडी नाल तुहाडी बाणी सिमरन जल प्रसाद और चंदन तिलक दे दी महिमा जड़ी है वो अपरंपार है गुरु महाराज। मैं अपनी दवाइयां भी तुहाडे जल नाल ही लैनी हाँ गुरु महाराज, और अपने शरीर ते जिथे भी मैनू दर्दां और चोटां हुंदियां ने उन्हां ते मैं तुहाडी दित्ती हुई चीज़ां दा इलाज हुंदा है गुरु महाराज। तुहाडा नामदान अजकल ते मैं सत्संग इन्ने सुन सुन के ही अपने कष्ट कटवा रही हाँ कि मैनू कई बार मंत्र जाप का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहदियाँ उठदियाँ मूँह च उही जाप जपती होनी है गुरु महाराज। मैं तुहाडी हर इस वेले लाइफ जो मेरी कंडीशन है ये वो सिर्फ तुहाडे करके है। मैं कभी सोच नहीं सकती सी कि मेरी लाइफ इन्नी ठहराव और शांति दी हो जाएगी गुरु साहब। मैं अपने एक पक्का जड़ा मेरा दुश्मन है, मेरा गुस्सा, मेरी इरिटेशन, उन्होंने मैं काबू करना चाहनी हाँ गुरु महाराज। मैनू इन्नी हिम्मत दियो, मैनू ब्लैस करो कि मैं अपने गुस्से नू कंट्रोल कर सकां। अक्सर कर लैनी हाँ, लेकिन इन्ने सालों का चुप्पी हुण किसी न किसी तरह नाल निकल जाती है गुरु महाराज। पर तुसी मैनू इन्ने सोहने रस्तियां दे विच मैनू वे आउट दिखांदे हो कि तू आ भी कर सकदी है, तू इस तरीके नाल भी मैनू ऑप्शनस जिहड़े दिंदे हो तुसी गुरु महाराज। मैं उन्हां दा शुकराना करदी हाँ। बच्चों की साडे पूरे परिवार नू देह अरोगता दा दान दी लोड़ है गुरु महाराज। असी सारे नैगेटिविटी दे नाल अपनी हेल्थ नू काफ़ी ख़राब कर चुके हैं और बेटे ते बेटी ते भी काफ़ी नैगेटिव इन्फ्लुएंसिस हैगियां ने। और मैं तुहाडे सत्संग बैक टू बैक सुनदी हाँ गुरु महाराज। बस मेरा हुणे ही जिन्नू कहदा है कष्ट कटवाउण दा मेरा एम हैगा, सब तो ज़्यादा एम मेरा कष्टां नू कटवाउण दा है। सवेरे मैं पाठ गुरबाणी भी सुनदी हाँ गुरु महाराज। तुहाडा शिव चालीसा भी और जिन्ना मेरे को हो सके शब्द कीर्तन मैनू बहुत सोहने लगते हैं गुरु साहब के जड़े भी ब्लेस शब्द ने वो सुन के एक ऐसा ठहराव आ जाता है, ऐसी शांति मिलती है, ऐसे सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं आप जी का अपने हर श्वास नाल हर पल का शुकराना करदी हाँ अंकल जी वालों और दोवें बच्चों वालों। इस फैमिली दे विच जिहड़ी तुसी मेरी फैमिली बनाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि गुरु का नाम मेरे घर च हमेशा होवे, बोलिया जाए गुरु महाराज। तुसी हौली हौली मेरी सब तकलीफ़ां नू सब चीज़ां नू एड्रैस करी जा रहे हो गुरु महाराज। मेरी जिंदगी का मैजिक शुरू हो चुका है गुरु महाराज, जिसके लिए मैं आपका नतमस्तक होके हाथ जोड़ के अपने परिवार के एक एक सदस्य अंकल जी वालों, दोवें बच्चों वालों, बेटी और बेटे वालों आप जी का कोटि कोटि शुकराना करती है गुरु महाराज। और मैं विपिन अंकल दी चैनल का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ गुरु महाराज कि मेरे सत्संग वो थोड़ी
तक पहुँचा रहे ने, संगत जी तक पहुँचा रहे ने। बहुत सोहने सत्संग होंदे ने और लोग बहुत सोहना बोलते ने, मैनू तो बोलना भी नहीं आता। गुरु महाराज, मैं शुक्रवार का हुण ये सत्संग इत्थे ही समाप्त ਉਹਨੂੰ विराम लानी आ आप जी के गुरु मंत्र जाप के नाल। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।